एक बार फिर भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आज क्या है खास, खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। पुलिस रिमांड के बाद ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा ने कई राज उगले हैं। साथ ही विष्णु मिश्रा के निशानदेही पर गोपीगंज के अमवा गांव में पूर्व विधायक के बंद पड़े पेट्रोल पंप से AK-47 सहित शस्त्रों का जखीरा बरामद हुआ है। विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को वाराणसी STF ने महाराष्ट्र के पुणे हड़पसर से गिरफ्तार करते हुए 28 जुलाई को न्यायालय में पेश किया था। गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने विष्णु मिश्रा को 5 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था। विष्णु मिश्रा पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इनाम घोषित होने के बाद वाराणसी STF ने विष्णु मिश्रा को पुणे के हड़पसर से गिरफ्तार कर भदोही लाई थी। गुरुवार को रिमांड मिलने के बाद गोपीगंज पुलिस जिला कारागार से विष्णु मिश्रा को लेने पहुंची थी। इस दौरान विष्णु मिश्रा व पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई है। कौन है 5 घंटे में रिकॉर्डिंग वाला कौन है? 5 घंटे कौन है साथ में? जो एक आप इनके साथ जाइए ना फिर। हाँ, जो एक ऑफिशियल है उसका फोटो खींच लो ताकि वही कोर्ट में दिया जाए, अदला बदली ना हो। टाइम मत किल करिए भैया, टाइम मत किल करिए, आप बैठिए। आइए, आप भी आइए, हम चल रहे हैं ना, हम तो रहेंगे। हम लोग आप ही के पास कोई टाइम नहीं DSP डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक रिमांड के बाद ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा ने कई राज उगले हैं। पूर्व विधायक विजय मिश्रा को भदोही जनपद पुलिस मुख्तार का करीबी बता रही है। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा फिलहाल अभी आगरा जेल में बंद हैं और विष्णु मिश्रा पर जालसाजी, धोखाधड़ी, असमत लूटने सहित कई मामले दर्ज हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद विष्णु मिश्रा फरार हो गया था। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने विष्णु मिश्रा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक अमवा के इसी पेट्रोल पंप से पुलिस को चकमा देकर लगभग 2 साल पहले विष्णु मिश्रा फरार हुआ था और उसका एक साथी इसी पेट्रोल पंप से उस दौरान गिरफ्तार किया गया था। विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी व गुरुवार को बंद पड़े पेट्रोल पंप से बरामद AK-47 के बाद विजय मिश्रा के बचे खुचे समर्थक भी भूमिगत हो गए हैं। उधर माना जा रहा है कि अब विजय मिश्रा की मुसीबतें काफी बढ़ती जा रही हैं। भदोही के नई बाजार में आक्रोशित भीड़ ने नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज व उनके हमराहियों को दौड़ाकर पीटे जाने का मामला सामने आया है। आक्रोशित भीड़ से बचने के लिए नई बाजार चौकी इंचार्ज मनोज राय हमराहियों के संग एक दुकान में घुसकर शटर बंद करते हुए अपनी जान बचाई। मामला वाहन चेकिंग के दौरान सुविधा शुल्क वसूलने का है। बताया जाता है कि नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज अपने हमराहियों के साथ नई बाजार ईदगाह के समीप वाहन चेकिंग कर रहे थे। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक पहुंचे और पुलिस इन्हें रोककर पूछताछ करने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस दौरान पुलिस एक बाइक पर सवार 3 लोगों को छोड़ने के नाम पर सुविधा शुल्क लेने लगी थी। ईदगाह के समीप ठेले पर फल बेचने वाले एक युवक पर पुलिस यह शक कर बैठी कि सुविधा शुल्क लेने का मामला वह अपने मोबाइल में कैद कर रहा है। फिर क्या था, झल्लाई नई बाजार पुलिस फल विक्रेता को खींचकर लबे सड़क पीटने लगी और मोबाइल छीनकर उसका वीडियो डिलीट कर दिया। इसी बात को लेकर जुटी भीड़ का आक्रोश भड़क गया और भीड़ ने पुलिस की पिटाई कर दी। कोई भी गाड़ी आ जाए, कोई भी आपने भी बुला ले, उनको बुला लीजिए, गाड़ी बुला लीजिए। गरीब दलित फल विक्रेता की पुलिस द्वारा की गई पिटाई का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि लोगों ने नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार राय सहित उनके हमराहियों को दौड़ाकर पीट दिया।
उधर सूचना मिलते ही सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर भदोही गगन राज सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई थी। इस मामले में सीओ भदोही अजय कुमार चौहान ने कहा कि मामला संज्ञान में है। वाहन चेकिंग के दौरान विवाद हुआ है। पुलिस के पिटाई की बात से सीओ ने पूरी तरह इंकार किया है। उधर देर रात तक भदोही कोतवाली में इस मामले को लेकर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। सूत्रों की माने तो इस मामले में भदोही पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव के सरकार का ताज किसके सिर होगा, इसका फैसला आज होगा। डीग विकास खंड के बहपुरा प्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई है, जिसका परिणाम आज शुक्रवार को आएगा। आपको बता दें कि डीग विकास खंड के कोयरौना थाना अंतर्गत बहपुरा ग्राम प्रधान कन्हैयालाल निषाद की हत्या हो गई थी, जिससे यह सीट खाली थी। गुरुवार को हुए उपचुनाव में मृतक प्रधान कन्हैयालाल की पत्नी फोटो देवी चुनावी मैदान में है। इस ग्राम सभा के लिए फोटो देवी व शिवशंकर के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं जिले में 2 बीडीसी व 10 ग्राम पंचायत सदस्य उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए हैं। पोलिंग बूथों पर पहुंचकर खुद निर्वाचन अधिकारी डीग अमितेश सिंह व एसडीएम ने निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। गुरुवार को औराई इलाके के घुसिया के राजापुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों का जुल्म देखने को मिला है। 3 साल से जिस राजापुर के मोहल्ले वासी विद्युत विभाग से कनेक्शन मांगते मांगते थक चुके थे, उसी मोहल्ले में गुरुवार को पहुंचकर विद्युत विभाग ने उत्पात मचाया है। दर्जनों लोगों का केबल काटकर विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उठा ले गए और विद्युत चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राजापुर मोहल्ले वासियों का कहना है कि लगभग 3 साल से विद्युत विभाग से मोहल्ले तक विद्युत पोल लगाने की मांग की जा रही थी। अधिकारी विद्युत पोल तो नहीं लगा सके, लेकिन गुरुवार को आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने दर्जनों लोगों का केबल काटकर उठा ले गए। आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने घुसिया उपकेंद्र पर पहुंचकर विरोध जताया है। घुसिया के राजापुर मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों सहित जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत पोल लगाकर कनेक्शन दिलवाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास से मखदूमपुर होते हुए कुकरौठी जाने वाला मार्ग पूरी तरह बदहाल हो चुका है। लगभग 3 किलोमीटर खराब व क्षतिग्रस्त सड़क पर इस कदर जल जमाव है कि राहगीरों के लिए यह सड़क मुसीबत बन गई है। बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीणों ने गुरुवार को मखदूमपुर में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए शेर बहादुर, कमलेश, महफूज आलम व रमेश आदि का कहना है कि यह सड़क पूरे साल जलमग्न रहती है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। बारिश के पानी के साथ साथ घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी सड़कों पर फैला रहता है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते रहते हैं। ग्राम प्रधान से शिकायत करने के बाद ग्राम प्रधान का कहना है कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी के दायरे में आती है। बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज इलाके के खानापुर निवासी नन्हे पाल ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि लगभग 1 सप्ताह पूर्व गांव के ही कुछ लोगों ने उसे लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया था। पिटाई से उसके हाथ व पैर में चोटें आई थी। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा लिखते हुए मेडिकल कराया था, लेकिन पैर का मेडिकल अभी तक नहीं कराया गया है, जबकि उसका पैर फ्रैक्चर है। प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद उसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। सरकारी डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नन्हे पाल ने डीएम एसपी को पत्र सौंपकर पुनः मेडिकल कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के बाजार सरदार खान नई बस्ती रोड पर भीषण गंदगी फैली हुई है। गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले के सुल्तान शाह, अलमुद्दीन खान, मुराद, इमरान हाशमी ने कहा कि ताजिया चौक व ताजिया जाने वाला मार्ग पूरी तरह गंदगी से पटा पड़ा है। जगह जगह सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं। ओवरफ्लो होकर नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, जबकि इमाम चौक पर ताजिया बैठाई जाती है और इसी मार्ग से ताजिया निकलती भी है, लेकिन नगर पालिका भदोही द्वारा अभी तक मोहल्ले की सफाई नहीं कराई गई है। नगर पालिका परिषद भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मोहल्ले वासियों ने सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है।
ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा हरिहरपुर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने डीएम को एक पत्र देते हुए ग्राम सभा में मौजूद सरकारी जमीनों की तलाश कर नापी कराते हुए अलग कराए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम सभा हरिहरपुर व अनारी का पूरा 2 राजस्व गाँव है। कई बार हल्का लेखपाल व तहसीलदार से मौखिक रूप से कहा गया कि गांव में मौजूद तालाब, ऊसर, बाहा, खेल मैदान, घूर, गड्ढा, खलिहान जैसी सरकारी जमीनों को नापकर अलग कर दिया जाए। ग्राम प्रधान ने कहा कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण भी कर लिया है। ऐसी सरकारी जमीनों को नाप जोख कर अलग कराए जाने की ग्राम प्रधान ने मांग की है। भदोही शहर के रामपुर जमीने सर्रोही निवासी नागेंद्र चौहान ने सीओ भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए रजपुरा पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। कहा कि वह गांव में धान की रोपाई कर रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश में विपक्षी के इशारे पर उसे चौकी रजपुरा बुलाया गया। चौकी पर मौजूद पुलिस ने जाति सूचक गालियां देते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। आरोप लगाया कि इस दौरान उसके सगे भाई के साथ चचेरा भाई भी मौजूद था। इन लोगों के साथ भी रजपुरा पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में नागेंद्र ने सीओ भदोही को शिकायती पत्र देते हुए मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत गुरुवार को भदोही विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय बरवा से स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली थी। हाथों में तिरंगा लिए बच्चों ने समूचे गांव का भ्रमण किया। बच्चों का उत्साह देखने लायक था। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का बच्चों ने संदेश दिया। प्रभात फेरी के दौरान प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार सिंह, सतीश मिश्रा, डॉक्टर राम मिलन बिंद, महेंद्र पटेल आदि मौजूद रहे। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा कुडवा में मौजूद जच्चा बच्चा केंद्र पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। बारिश के दौरान जच्चा बच्चा केंद्र की छत से पानी टपकता है, जिससे एएनएम सहित गर्भवती महिलाओं को भीगना पड़ता है। उपकेंद्र का आवास भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है। खिड़कियां टूट चुकी हैं, दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। हालांकि इस संबंध में दुर्गागंज भानीपुर के सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग ने बताया कि जर्जर भवन को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बजट आने पर जल्द ही भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की बैठक गुरुवार को सुरियामा के 52 बीघा तालाब पर संपन्न हुई है। बैठक के दौरान पार्टी के निर्देश पर सदस्यता अभियान चलाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में बसपा के नेताओं ने कहा कि महा अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसपा से जोड़ा जाए। यह बैठक सदस्यता अभियान को लेकर की गई थी। बैठक में शशिभूषण गौतम, डॉक्टर चंद्रेश मौर्य, जिलाजीत गौतम, रतनलाल यादव आदि मौजूद रहे। सुरियामा के कुसौड़ा के 2 नाबालिग सगे भाई विशाल कुमार बिंद व बिक्की बिंद घर से मध्य प्रदेश के चित्रकूट भाग गए थे, जहां चाइल्ड लाइन ने इन दोनों किशोर को चित्रकूट से बरामद करते हुए गुरुवार को न्यायालय बाल कल्याण समिति भदोही लेकर पहुंची थी। दोनों भाइयों की काउंसलिंग कराने के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया। विशाल और बिक्की के पिता रजित लाल बिंद को सूचना देकर बुलाया गया। पिता की मार के डर से दोनों भाइयों ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया, जहां न्यायपीठ ने चाइल्ड लाइन के संरक्षण में दोनों किशोर को रखने का आदेश पारित किया है। इनकी मां के आने तक दोनों किशोर चाइल्ड लाइन भदोही के संरक्षण में रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, अजय सिंह, मीना गुप्ता, निर्मल पाल मौजूद रहे। गुरुवार को ज्ञानपुर के पुरानी बाजार हनुमंत निकेतन प्रांगण में हिंदी साहित्य परिषद द्वारा संत शिरोमणि तुलसीदास की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ तुलसीदास के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीनानाथ पाठक ने सरस्वती वंदना की तथा तुलसी वंदना डॉक्टर राजकुमार पाठक ने की। कार्यक्रम में जयप्रकाश मिश्र को तुलसी सेवा साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर चंद्रभूषण पाठक, पंडित राधे श्याम तिवारी, केशव दुबे, विजय मोहन आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के छतमी की रहने वाली दलित सिंधोरा देवी नामक महिला ने डीएम को एक पत्र देते हुए मदद की गुहार लगाई है। कहा कि वह कई वर्ष पहले घास काट कर लौट रही थी, तभी लटकते हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गई थी। गंभीर रूप से झुलस जाने के कारण उसका एक हाथ पूरी तरह खराब हो गया था। कहा कि परिवार की हालत बेहद दयनीय है। परिजन कर्ज लेकर इलाज करा रहे हैं, जबकि विद्युत विभाग द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गई है। दलित सिंधोरा देवी ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए मदद दिलाए जाने की गुहार लगाई है।
नगर पंचायत ज्ञानपुर इलाके में बदहाल पड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में काम शुरू करा दिया गया है। सफाई कर्मियों द्वारा साफ सफाई अभियान शुरू कराया गया है। पूर्व सभासद शशि भूषण राव ने डीएम को एक पत्र देते हुए भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के सुंदरीकरण सहित यहां पर साफ सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था, जहां गुरुवार को अंबेडकर पार्क की साफ सफाई शुरू करा दी गई है। एक बार फिर सत्यम न्यूज की खबर का असर हुआ है। नेशनल हाईवे बाबूसराय के समीप तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार 2 कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कांवरियों को आनन फानन में बाजार वासियों ने सीएससी औराई में पहुंचाया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल दोनों कांवरियों को रेफर कर दिया। बताया जाता है कि प्रयागराज के हिमांशु कुशवाहा व प्रताप यादव काशी से बाबा का जलाभिषेक कर बाइक से वापस लौट रहे थे। तभी बाबूसराय बाजार के समीप तेज रफ्तार कार ने कांवरियों की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद कार सहित चालक फरार हो गया। डीग विकासखंड के कूड़ी खुर्द प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के नाम पर धन का बंदरबाट व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस तरह की शिकायत खुद कूड़ी खुर्द की ग्राम प्रधान रिंकू रविंद्र मिश्रा ने की है। मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल सहित डीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए प्रधान ने आरोप लगाया है कि विद्यालय के मिड डे मील में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रसोइया को विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। कहा कि एसएमसी खाते से कई बार इस महिला की मिली भगत से चेक द्वारा गलत ढंग से पैसा निकाला गया है और एमडीएम का सामान भी इसी महिला के घर से आता है। एमडीएम का गल्ला भी बगैर प्रधान को जानकारी दिए उठाया जा रहा है। कहा कि मुश्किल से 20 बच्चे खाना खाते हैं, जबकि 129 बच्चों के लिए खाने का पैसा उठाया जा रहा है। पूरे मामले की जांच कराए जाने की ग्राम प्रधान ने मांग की है। जल बचाओ मुहिम के तहत गुरुवार को भदोही शहर के मामदेवपुर में वाटर एंड इंडिया व जिला प्रशासन के सहयोग से चौपाल लगाकर जल बचाने के लिए सभी को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नायब धावक ने किया। जल संरक्षण को लेकर महिलाओं ने गांव में रैली भी निकाली थी। चौपाल में पहुंची महिलाओं को जागरूक करते हुए नायब धावक ने कहा कि हर व्यक्ति को जल बचाना होगा, नहीं तो भविष्य में पानी को लेकर काफी समस्या होगी। इस मौके पर नंदलाल, करीना, बिंदिया, नीरज आदि लोग मौजूद रहे। औराई भदोही मार्ग के बभनौटी पेट्रोल पंप से तेल लेकर निकल रहे एक बाइक को दूसरी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। बताया जाता है कि औराई के दुबहा भाला निवासी दारा नामक व्यक्ति पेट्रोल पंप से तेल लेकर निकल रहा था। जैसे ही सड़क पर पहुंचा तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने दारा की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दारा मामूली रूप से घायल हुआ है, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बाइक सवार का नाम व पता अज्ञात है। जहां औराई पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को सीएससी औराई में भर्ती कराया था। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आर काखौरी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। बैठक में डीएम का तेवर काफी तल्ख दिखा। सामुदायिक शौचालय के सही ढंग से संचालित न होने पर और आधे अधूरे पड़े सामुदायिक शौचालय को लेकर डीएम ने डीपीआरओ को समूह का पैसा रोके जाने का निर्देश दिया है। साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योजना के सभी आवासों को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने का डीएम ने फरमान जारी किया है। इसी तरह जिलाधिकारी ने ग्राम सभाओं में खराब पड़े हैंडपंप का रिबोर कराए जाने का भी आदेश दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पेयजल योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन के लिए तालाब आवंटन जैसे योजनाओं पर डीएम ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि इन योजनाओं में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने इलाके की खबरों को हमें जरूर बताएं। हम आपकी खबरों को सत्यम न्यूज पर दिखाएंगे भी और सत्यम न्यूज अखबार में छापेंगे भी। भदोही जिले के किसी भी इलाके की हो खबर, फोन उठाइए और हमें बताइए। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें